एक संत कहा करते थे, मोरे मुकुट की लटकी को, क्या बात है प्यारे, मोरे मुकुट की लटकी को जो देखे सो आंखें, जो ना देखे लटक को आंखें नाही सो पांखें। जिस नेत्र से ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ वह नेत्र नेत्र नहीं है, और ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गुरुदेव के चरणों में लगी हुई रज से बढ़कर के कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपको योग करने की आवश्यकता नहीं, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने अपने गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर लगाने की आवश्यकता है। एक न एक दिन ठाकुर जी अवश्य दर्शन दे देंगे। इसलिए कहते हैं, श्री गुरुपद रज मृदु मंजुले अंजन, श्री गुरुपद मृदु मंजुले अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, सुझई राम चरित मणि माणिक, 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 प्रगट जहाँ जो जेहि खानी, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। अभी तक हम लोगों ने अंजन लगाया, अब हम लोग चल रहे तीर्थ यात्रा करने। किसको किसको तीर्थ यात्रा करने चलना है? मत जाओ, इस समय तीर्थ आप लोगों के यहां जरही में आ गया है, जरही में आ गया तीर्थ। देखो एक तरफ से संत लोग बैठे हुए ना, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? सबसे बड़ा तीर्थ है माताओं, भाइयों और मोदी जी के शब्दों में बहनों, सबसे बड़ा तीर्थ है संतों का समाज। जब आपको संत मिल जाएं, महापुरुष मिल जाएं, तो समझ लेना कि आज हमारी तीर्थ यात्रा हो गई, आज हमने 4 धाम कर लिए। गोस्वामी जी ने यात्रा यही की। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, संतों के चरणों में एक नदी बहती है, नदी बहती है संतों में। कौन सी नदी में आप स्नान करने जाते हो?
किस नदी में जाते हो? गंगा जी में, सरजू जी में, सुरसरी। उस सुरसरी में तो जल दिखाई देता है, किंतु जो संत रूपी सुरसरी होती है, संत रूपी सरिता जो होती है, उस सरिता में कौन सा जल बहता है? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। श्री राम जी की भक्ति। संतों के पास जाते तो संत यही तो कहते, राम जी का भजन करो, राम जी के चरणों में प्रेम करो। महाराज, इसमें जो जल बह रहा है राम भी की भक्ति है, अर्थात ब्रह्मरस के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कहा महाराज तीर्थराज प्रयाग में जब जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए तो एक बट वृक्ष मिलता है, बड़ा विशाल बट वृक्ष है। देखा बट वृक्ष ना आप लोगों ने? कौन सा बट है यहां पर? बट विश्वासी अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। यहां विश्वास, संत रूपी तीर्थराज प्रयाग में विश्वास। हमें यह विश्वास पर हो जाए कि संतों के चरणों पर पकड़ने पर हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे, बस। तो बट विश्वास। और क्या करें? अचल हो जाए। किसमें अचल हो जाए? निज धर्मा, अपने धर्मी। अपना धर्म कौन है? हमारा धर्म कौन है? ब्राह्मण धर्म है हमारा, क्षत्रिय धर्म है हमारा, वैश्य धर्म है हमारा। कहा यार ये कोई धर्म हमारे धर्म नहीं है। फिर कौन सा धर्म है? कहा सनातन धर्म है। सनातन धर्म कौन सा धर्म है? जिसके लिए अचल नहीं धर्म कह रहे। हमारा जो धर्म है, देखो भाई, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, ना हम शूद्र हैं। अगर हम हैं तो श्री राम जी के चरणों के दास हैं। क्या हैं हम? आप लोग बताओ, आप लोग क्या हो श्री राम जी के चरणों के? क्या हो आप लोग श्री राम जी के चरणों के? ब्राह्मण हो? नहीं। क्षत्रिय हो? नहीं। वैश्य हो? नहीं। हम कोई भी वर्ण नहीं हैं, हम ठाकुर जी के दास हैं। ना हम विप्रो न नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रः, अहम सीता भर्तुः पद कमलयोर दासानुदासः, असे अभिमान जाई जैनी भोरे, अभिमान जाहि जनि भोरे, ऐसे अभिमान जाई जनि भोरे, अभिमान जाहि जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे।
रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असे अभिमान जाई जनि भोरे। असे अभिमान जाहि जनि भोरे। सेवक रघुपति पति मोरे। सेवक रघुपति पति मोरे। असे अभिमान जाई जनि भोरे। असे अभिमान जाहि जनि भोरे। जाई जनि भोरे। जाहि जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति 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 पति मोरे। संतों के इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करोगे तो तुरंत फल मिलेगा। किसी को मिला? कोई स्नान किया? काबरो को नहाइस? नहाइस को? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। नहाने वाला एक बड़ा सुंदर जिसका नाम लिया जा रहा है, वाल्मीकि नारद घट जोनी। महर्षि वाल्मीकि जिनका नाम क्या था? रत्नाकर डाकू। एक डाकू कैसे परिवर्तित होता है? एक बार की बात, सप्तर्षि जा रहे थे। सप्तर्षियों को देख करके महर्षि वाल्मीकि अर्थात पूर्व में जिसका नाम रत्नाकर डाकू था, उसने कहा ठहर जाओ। क्यों ठहरा रहे हो भैया? कहा जो लिए हो उसे दे जाओ, नहीं तो समझ लेना। अच्छा, महात्माओं के पास होता ही क्या है? बाबा जी की लगोटी होती है, करताल होता है, माला झोरी, इसके अलावा क्या? कहा जो हमारे पास है उसे लोगे? कहा जरूर लूंगा। एक बात बताओ, ये लूटपाट करते हो, बड़ा पाप करते हो। इस पाप का जो फल है, क्या तुम्हारे परिवार के लोग इसे लेंगे? कहा तो ये तो हमको पता नहीं है। जाओ अपने परिवार वालों से पूछो। कहा बाबा जी भाग जाओगे? भाई डाकू था तो सातिर दिमाग का था। बाबा जी भाग जाओगे? अच्छा, बाबा लोग भागने में बड़े तेज होते हैं, भाग ही के तो बाबा बनते हैं। जब बनते हैं तो भाग ही के बाबा बनते, कोई ऐसे भी बता करके बाबा जी नहीं जाते। हम लोग पहले अपना अपना घर छोड़ करके भागे तभी बाबा बने। घर वाले खोजते रह गए सालों, तो आज कहा बाबा भाग जाओगे तुम? कहा भागेंगे नहीं। अरे विश्वास नहीं है तो बांध दो। सातों ऋषियों को अलग अलग पेड़ों में बांध दिया। महात्मा बंध गए। देखो कितना कृपा संतों की। महात्मा बंधे, रत्नाकर पहुंचा अपने मां के पास। मां,
मैं पाप करके धन लाता हूं, इस पाप का थोड़ा सा अंश लोगी तुम भी? मां ने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने पाला है, पोसा है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, तुम्हारा कर्तव्य होता है चाहे चोरी करके ले आओ और चाहे अन्यत्र कोई और कमाई करके ले आओ, पर तुम पालो, हम पाप नहीं देंगे। पिता ने भी मना किया। पत्नी से पूछा, देवी मैं बहुत पाप करता हूं तुम सबके लिए, बताओ उस पाप का फल लोगी कुछ? पत्नी ने कहा 7 भांवर फिरी है, तुमने संकल्प किया है पालन पोषण करने का, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम पालन पोषण करो, चाहे पाप से करो चाहे पुण्य से करो। रत्नाकर के नेत्र खुल गए। हाय, मैंने कितने बड़े पाप किए और उस पाप को कोई भोगने वाला नहीं है। दौड़ा दौड़ा आया, सप्तर्षियों के चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, मुझ जैसे पापी की रक्षा करो, कृपा करो। सबको खोला, चरणों को पकड़कर रोने लगा। सप्तर्षियों ने पूछा क्या हुआ? कहा कोई भी लेने वाला नहीं। कोई नहीं लेगा? तूने क्या विचार किया? बस आप जो कहोगे हम वही करेंगे। ठीक है, तो कुछ मत कर, तो राम राम कर। महाराज मैंने केवल मारा है, नाम नहीं लिया कभी। कहा तो कुछ मत कर, मरा मरा ही कहे, राम राम न कहे। अब मरा मरा कहे, एक दिन राम राम हो जाएगा। वह उल्टा नाम जप करने लग गया। राम का उल्टा क्या होता है? मरा। तो चूंकि मारने की आदत थी लोगों को, अरे मरा 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 कहता था, तो महर्षियों ने कहा बस इसी का मंत्र बना लेते। मरा मरा कहते कहते राम राम अपने आप निकलने लग जाता है। आप जल्दी जल्दी मरा मरा कहो तो राम राम आ जाएगा। मरा 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 राम 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 हो जाता है। इतने सिद्ध हो गए, इतने सिद्ध हो गए कि स्वयं ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए महाराज, और उन्होंने ही आगे चल करके महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामायण रामचरित्र, श्री महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना करी है। गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है, उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा नाम जपत जग जाना। महाराज
गोस्वामी जी ने संतों की भी प्रशंसा की, संतों की वंदना की और खालों की भी वंदना की। दुष्ट न होवे तो भजन ही न होवे महाराज। दुष्ट होना भी बहुत जरूरी है। दुष्ट नहीं होंगे तो पाप नहीं होगा, आप पाप नहीं होगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा। इसलिए दुष्टों की बड़ी प्रशंसा किया और बड़ी वंदना किया। गीता में भी ये बात कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते दुनिया में कोई भी प्राणी दिखाई देवे, किसी भी तरह का दिखाई देवे, प्रेमी हो दुष्ट होवे, एक बुद्धि ले आओ। कौन सी बुद्धि ले आओ? उसको दुष्ट देखो ही नहीं। उसको क्या देखो? उसको देखो कि ये राम जी हैं, साक्षात ठाकुर जी हैं। जिस दिन दुष्ट प्राणी में तुम्हें ठाकुर जी दिखने लग जाएंगे तो समझ लेना कि अब हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई है, अब ठाकुर जी की कृपा पूरी हो गई है। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना करते करते अंतिम में कहा कि जीवात्मा 84 लक्ष्य योनियों में भटकता है, आकर 4,84,000 जात जीव थल जल थल नभवासी। कहा कि 84 लक्ष्य योनियों में अगर अंदर देखा जाए तो कौन बैठा है? अच्छा एक बात आप बताओ अपने से, अंदर से राम जी निकल जाएं तो आप लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? माताओं में जरूर सामर्थ्य हो सकती कि बोल सकती, क्योंकि माताओं को बोलना बहुत आता है। आप लोगों की बात नहीं है, ये जो पंडाल से बाहर है उनकी बात है। आप तो बहुत अच्छी हो, तो नहीं बोल पाओगे। अच्छा देख तो लेगो ना, राम जी निकल जाएं तो देख लेंगे कि नहीं? चल लेंगे? नहीं चल पाएंगे। श्री राम जी किसी भी जीव के अंदर से निकल जाएं तो न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न हिल सकते हैं, न डुल सकते हैं। इसलिए एक बात जरूर लोग मरने के बाद कहते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। राम नाम क्यों सत्य है? इसलिए कि जब तक ये था राम नाम था तब तक न जलाने की स्थिति आई थी, न गड़ाने की स्थिति आई थी। ये चल रहा था, फिर रहा था, बोल रहा था, देख रहा था। जैसे राम जी निकले सो कहते अब जला दो, गड़ा दो, है ना, और जल में फेंक दो। तो कहा भैया सत्य जो था वो निकल गया, समझ में आ गया।
कि राम नाम ही एक सत्य है। राम बोलो सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। सत्य बोलो मुक्त है माने सत्य कहो कि राम नाम ही एक सत्य है, तभी मुक्ति होगी, अन्यथा मुक्ति नहीं होने वाली है। इसलिए चराचर जगत की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने सीताराम जी की वंदना किया है। चराचर जगत में राम जी को देखा है। सिया राम मय सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। गोस्वामी जी ने नाम की बड़ी महत्ता दी। नाम सबसे श्रेष्ठ है। आज की कथा में यही प्रसंग चलेगा। कल शिव पार्वती विवाह होगा। कल बड़ी सुंदर कथा आगे आएगी। और आज तो सबका मूल बताया जा रहा है, सबका जड़ है आज मूल। कहा इसमें गाया क्या गया है? कहा इसमें राम जी का चरित्र गाया है। कौन से राम जी का? कौन से राम जी का चरित्र गाया है? गोस्वामी जी ने सीधा एक नाम ले लिया, जिसका नाम जप करते हैं हमारे पिताजी माताजी। माता पिता कौन? भगवान भूत भावन भोलेनाथ और अम्मा पार्वती जी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जीवन में अगर नाम ना हो तो जीवन की सार्थकता नहीं है। हमारे पुराने लोग एक गाना गाया करते थे। राम जी, पुराने लोग कहा करते थे, जर जाए जिह्वा पापनी श्री राम के बिना, है ना? वो जिह्वा नष्ट हो जाए अगर श्री राम जी के नाम से युक्त नहीं है, ऐसी जिह्वा से कोई लाभ नहीं है। अच्छा, अगर जिह्वा से नाम नहीं निकल रहा तो महर्षि व्यास कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। जिह्वा सती दादुर केव सूते, न चोप गाय तुर गाय गाथा। जिह्वा मेढक जैसे टर टर करने वाली है। जिह्वा जैसे केवल मेढक जैसे टर टर करती है। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है सवाना। नारी का श्रृंगार बहुत सुंदर हो। मंगल सूत्र पहने हो, कमर की करधनी हो, पांव में पांव जे हो। केवल नारी के शरीर में वस्त्र ना होवे तो क्या नारी अच्छी लगेगी?
नहीं लगेगी ना। नारी की शोभा किसमें है? वस्त्र से। ऐसे ही जीवात्मा रूपी नारी सुंदर सजी हो और भगवान नाम रूपी वस्त्र ना होवे तो जीवात्मा रूपी नारी की शोभा नहीं है। विधु बदनी सब भांति समारी, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी, सोहे न बसन बिना वर नारी, सोहन बसन बिना बर नारी, सोहे न बसन बिना वर नारी, सब गुण रहित उक विकृत बानी, सब गुण रहित रुगत नित बानी, राम नाम जस अंकित जानी, राम नाम जप अंकित जाने। राम नाम जीवन में होवे तभी इस जीवन की सार्थकता है। इसलिए संत कहते हैं जर जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, जरि जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, जरि जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, राम के बिना श्री राम के बिना, राम के बिना श्री राम के बिना, जरि जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, जरि जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। मोर कयू बेकार नाच, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। मोर कयू बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, है घन श्याम बिना, जरि जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, जरि जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। पंच
पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती पंख बिना पंच पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती पंख बिना गणित अंक बिन कमल पंख बिन निफा मयंक बिना गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशा मयंक बिना व्यर्थ भ्रमण और चिंतन भाषण 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 अच्छे काम बिना जल जाए जीवा पावे राम के बिना जल जाए जीवा पापनी राम के बिना जय हो। क्रिया कंत बिन मठ महंत बिन हस्ती दंत बिना क्रिया कंत बिन मठ महंत बिन हस्ती दंत बिना ग्राम पंथ बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना ग्राम पंच बिन ऋतु बसंत बिन आदि अंत बिना भजन बिना भजन बिना नर ऐसे जैसे 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 अव्वल लगाम बिना जल जाए जिह्वा पाप ने राम के बिना जल जाए जिह्वा पाप ने राम के बिना राम के बिना प्रे राम के बिना राम के बिना श्री राम के बिना हो राम के बिना सीता राम के बिना राम के बिना सीता राम के बिना जल जाए जीवा पाप ने 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 राम के बिना। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। हम सभी आज श्री रामचरितमानस जी के महात्म को श्रवण कर रहे थे। कल शिव पार्वती विवाह और आगे की भी सुंदर सुंदर प्रसंग होंगे। आप सभी लोग समय से आएंगे। 4 से 7 समय दिया गया है, तो 4:30 से और 7:30 का समय बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम है। आप सब
इस कार्यक्रम को अति उच्चता प्रदान करें, जिससे ये लगे कि वास्तव में ऐसा यज्ञ, ऐसा कार्यक्रम किसी ने किया नहीं है, जैसा जरही वालों का उत्साह दिखा। जरही भटगांव ये नगर पंचायत सुंदर दिव्य पंचायत है। तो आप सभी लोग समय से पधारें और सुंदर कार्यक्रम को समायोजित करें। हाँ, बोला नहीं पहले। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज हमारे बीच हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक, जिन्होंने इस क्षेत्र में 5 बार विजय पाई है और 3 बार, एक बार मध्य प्रदेश शासन में और 2 बार छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री रह चुके हैं और अभी भी मंत्री हैं, डॉक्टर प्रेम साय सिंह महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। हम महोदय से आग्रह करेंगे उनके परिकरों के साथ आए और स्वामी जी का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ये बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब के पास स्कूल शिक्षा, सहकारिता, आदिम जाति कल्याण एवं आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, इतने 5 विभाग हमारे डॉक्टर साहब के पास हैं और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। निश्चित ही हम जान सकते हैं जिन्होंने 5 बार विजय पाई है वे कैसे, जैसे इनका नाम है वैसे ही प्रेम की वर्षा पूरे अंचल में करते हैं। स्वभाव से सरल और अत्यंत मृदुभाषी मिलनसार हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री महोदय डॉक्टर प्रेम साय सिंह, और हमारे बीच हम इन्हें पा करके बड़े अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जब भी किसी भी कार्यक्रम को करते हैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित किया जाता है, निश्चित ही पहुंचते हैं। और इनके साथ हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे नगर के नगर पंचायत अध्यक्ष माननीय श्री बिजू दासन जी। आप आए और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। Fiera, 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 fiera. Fiera, fiera. आइए हम सभी आज की आरती का दर्शन करेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातस्य गजोः सूर्यो वजायत सोतराद्वायुस्य प्राणस्य मोघा दग्निरजायत। हेलो। आरती उतारो प्यारे तन मन बारो, तेरा जरा तेरे आरती उतारो, तेरा जरा तेरे आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासनी राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदनी जनक किशोरी। युगल छवि को मैं तो, युगल छवि को मैं तो सदा निहारो। तेरा जरा तेरे आरती उतारो, तेरा जरा तेरे
आरती वामे भागी शोभित जग जननी वामे भागी शोभित जग जननी चरण विराजत है पुत अंजनी चरण विराजती है सुत अंजनी इन चरणों में मैं तो इन चरणों में मैं तो जीवन भरो तेरा जराम तेरे आरती उतारो तेरा जराम तेरे आरती उतारो आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित विजे गावे राम कथा नीति शिव जी गावे मैं पुन पुन निज जन्म पवारो तेरा जराम तेरे आरती उतारो आरती उतारो प्यारे तन मन वारो आरती उतारो प्यारे तन मन वारो तेरा जराम तेरे आरती उतारो तेरा जराम तेरे आरती उतारो ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव कृपालु शरण मोहि रख लीजे करिए कृपा की गोर लखाए हरि दीज स्वामी भैया बहुत अब देर मिलाए हरि दीज ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय जय